अंडरग्राउंड में गौतम बुद्ध की अस्थियां रखी गई। इन व्हील्स को प्रेयर व्हील्स कहा जाता है और इस पर तिब्बतन मंत्र लिखे हुए हैं। तो यहाँ की टिकट सिर्फ 10 रुपये है। तो इस वक्त हमारे जापानीज बो टेम्पल, और ऐसा लगता है बिल्कुल जापान में आ गए हैं हम। और यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है जापानीज लैंग्वेज में है। तो अब हम पहुँच गए चाइना। जो है ना, फर्स्ट दलाई लामा और बेंजर लामा दोनों, ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड है ना। जब यहाँ पे खुदाई करी गई तो अंदर से मॉन्यूमेंट्स निकले थे और धार्मिक स्तूपा कुछ इस तरीके से दिखता था पहले। तो दोस्तों, हर हर महादेव। तो वाराणसी गलियों से आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद चिरायु। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम 3 दिन से वाराणसी में हैं और आज चौथा दिन है। मैंने वाराणसी में आपको सुबह की आरती दिखाई, शाम की आरती दिखाई, काशी विश्वनाथ मंदिर लेके गया और यहाँ कई सारे प्रसिद्ध मंदिर लेके गया। तो आज मैं आपको यहाँ का पहले लोकल फूड ट्राई करवाऊँगा। उसके बाद हम जाएंगे सारनाथ। सारनाथ बौद्ध धर्म वालों के लिए 4 तीर्थ स्थलों में से एक तीर्थ स्थल है, क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध ने यहाँ पे पहला उपदेश दिया था। तो अब चलेंगे सारनाथ और उससे पहले चलते हैं यहाँ का लोकल फूड ट्राई करने, जो एक खस्ता कचौरी है। तो इस समय मैं खड़ा हूँ लंका रोड पे, जहाँ पे श्री गुरु रविदास गेट बना हुआ है और इसके सामने ही आपको चाची की कचौरी मिल जाएंगी। तो मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। तो इस समय मैं बैठा हूँ चाची की दुकान पे और यहाँ पे मिलती हैं कचौरियाँ। ये एक छोटी सी शॉप है लेकिन बहुत ही पुरानी शॉप है। तो यहीं पर ही चाची की दुकान से पहले पहलवान की खस्ते और जलेबी की दुकान है। एक दिन हम पहले भी आए थे जहाँ पे हमने मलईयू खाई थी। ये भी पहलवान लस्सी की दुकान है। यहाँ पे 3 दुकानें हैं। तो अब मैंने जलेबी और खस्ता पैक करा ली, क्योंकि काकू दीदी मम्मी और लिटिल आया नहीं था, तो उनके लिए मैं पैक करा के लेके जा रहा हूँ। तो आपसे मिलते हैं होटल पे। यहाँ पे टूरिस्ट दिख जाए ना तो रिक्शे वाले डबल ट्रिपल रेट कहने लगते हैं। मैंने भी चौक से कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ कहा कि शिवाला जाना है। उन्हें लगा लोकल बंदा है तो 10 रुपये में आ गया बस यहाँ। वरना अगर मैं कोई रिक्शे वाले से कहता ना, वो हमारी लैंग्वेज समझ जाते हैं, फिर दुगने तिगने भाव कहते हैं। तो बस अब मैं होटल के पास पहुँचने वाला हूँ और चलते हैं और खाते हैं कचौरी। तो पहलवान की जलेबी और कचौरी चाची वाले से ज़्यादा टेस्टी है। सबको यही वाली पसंद आई है। और जलेबी देखो कितनी बड़ी है। तो यहाँ पे हमने रिक्शा कर लिया है 500 रुपये में और जा रहे हैं हम सारनाथ। यहाँ पे रिक्शे वाले 1000 रुपये कहते हैं और बार्गेनिंग करके आप 5000 तक जा सकते हैं। बिल्कुल पहुंच गए हैं मंदिर के बाहर। तो अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको पार्किंग यहाँ पे बाहर ही मिल जाएगी रोड के साइड में, और यहाँ पे पार्किंग 50 रुपीज़ है। ज़्यादातर आपको यहाँ पे मॉन्क्स दिख जाएंगे और तिब्बत साइड के लोग यहाँ पे बहुत आते हैं। तो इस वक्त हम जा रहे हैं सारनाथ मंदिर में। अभी आप लोग जिस प्लेस पे आए हैं उस प्लेस का नाम है सारनाथ। सारनाथ गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल है। यहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्य को बौद्ध धर्म प्रचार का फर्स्ट उपदेश दिया है। अभी आप सारनाथ का मेन टेम्पल देखने जा रहे हैं, जिसका नाम मूलगंध कुटी विहार है। ऋषि पत्तन मिगदा इस टेम्पल को बनाने वाले श्री अनागारिका धर्मपाल है, जो श्रीलंका के मॉन्क थे और राजा थे। उन्होंने 1931 में इस टेम्पल को बनाया। टेम्पल के अंदर में जाएंगे तो गौतम बुद्ध का प्रिंटिंग वॉल बनाया गया, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रिंटिंग वॉल बनाया गया। गोल्डन कलर का स्टेचू रखा है, गौतम बुद्ध का है। उसके नीचे अंडरग्राउंड में गौतम बुद्ध की अस्थियां रखी गई। ये सब नवंबर में निकाल के दिखाते बुद्ध पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को। तो एशिया कंट्री का सभी लोग इधर में आते हैं। श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, जापान, चाइना, सभी देश के लोग इधर में आते हैं, क्योंकि बौद्धिज्म आपका सबसे ज़्यादा विदेश स्थल है। बैक साइड में आप देखेंगे बोधि ट्री, जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान हुआ था, ओरिजिनल बोध गया बिहार में है। सेकेंड आपका श्रीलंका में है, जहाँ पे सम्राट अशोक की बेटी और बेटा संघमित्रा महन के द्वारा लगाया गया। उसी पेड़ का थर्ड शाखा ला के यहाँ पे लगाया गया। उसके नीचे गौतम बुद्ध के 5 शिष्य का मॉडल बना के दिखाया गया, कैसे उन्होंने फर्स्ट उपदेश दिया था बौद्ध धर्म प्रचार का। अभी आप उसमें जाएंगे, 2010 kg का 1 घंटा है, जो सुबह 4 बजे बजता है और शाम को 6:30 बजे बजता है। तो उसकी साउंडिंग कम से कम 3 किलोमीटर के दायरे में रहती है उसकी साउंड। आइए सब दिखा रहे हो।
तो इस वक्त हम पहुंच गए सारनाथ बुद्धिस्ट टेम्पल और भैया ने यहाँ की स्टोरी बताई दी है जो हमारे गाइड हैं। तो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और आपको अंदर दर्शन कराता हूँ गौतम बुद्ध जी के। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध की गोल्ड से बनी हुई मूर्ति है। और यहाँ पे चारों तरफ मंदिर में पेंटिंग से गौतम बुद्ध जी का जीवन दर्शाया है। तो मंदिर के साथ में वो वृक्ष है जहाँ पे बैठे गौतम बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध के 5 शिष्य का मॉडल बना के दिखाया गया कैसे उन्होंने बौद्ध धर्म प्रचार का फर्स्ट उपदेश दिया। ये मॉडल है, ओरिजिनल आपका स्तूपा है जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट उपदेश दिया है। अभी आप लोग जाएंगे और राउंडिंग मार के अच्छे से आएंगे, फिर चलेंगे स्तूप। तो ये घंटा कब तक बजता है? सुबह 4 बजे, शाम को 6:30 बजे। बस एक ही बार बजाते हैं? 2 बार। तो ये जो मेरे सामने आप घंटा देख रहे हैं 2003 किलो का है और सुबह 4 बजे और शाम को 6:30 बजे बजता है। बहुत ही भारी घंटा है यहाँ का ये। और जो साउंड की वेव्स होती हैं बहुत पॉजिटिव होती हैं, इसलिए ये रोज़ बजाया जाता है सुबह और शाम को। इन व्हील्स को प्रेयर व्हील्स कहा जाता है और इस पर तिब्बतन मंत्र लिखे हुए हैं। और यहाँ पे आपको सारा इतिहास लिखा हुआ भी दिख जाएगा जो कि चाइनीज़, वियतनामीज, इंग्लिश और हिंदी में लिखा गया है। यहाँ पे गौतम बुद्ध की बहुत ही बड़ी मूर्ति है और उनके 5 शिष्य बैठे हुए हैं, उनसे ज्ञान की बातें प्राप्त कर रहे हैं। तो इसी पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था, इसी जगह पे। और इन सब फ्लैग्स को कहा जाता है प्रेयरिंग फ्लैग्स। इस पे सारी प्रेयर्स लिखी गई हैं इन फ्लैग्स पे। ये बौद्ध स्तूप है, इसका नाम है धम्मिक स्तूप। गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्य को बौद्ध धर्म प्रचार का फर्स्ट उपदेश यहीं पे बैठ के दिया था। इस स्तूप को बनाने वाला सम्राट अशोक है। कलिंगा युद्ध के बाद जब उनका मन परिवर्तन, हृदय चेंज हुआ, तो उन्होंने अखंड भारत में 84,000 स्तूप का निर्माण किया, जो छोटे से लेकर बड़े तक का। फिर मुगल प्रशासन काल में, ब्रिटिश प्रशासन काल में कई सौ स्तूप को तोड़ दिया गया, जिनमें से बचा है मध्य प्रदेश सांची का स्तूपा, धवलगिरी का स्तूप, फिर सारनाथ का स्तूपा। इसकी हाइट है 103 फीट। ये 93 मीटर वर्ग में शिवलिंग के आकार का, चारों दिशाओं से पूरा सॉलिड और पैक है। इसमें कोई खिड़की, कोई दरवाजा नहीं होता, ये चारों दिशाओं से पूरा सॉलिड होता है। बौद्ध संप्रदाय में 2 संप्रदाय होता है, एक हीनयान होता है, एक महायान होता है। हीनयान तिब्बत, भूटान और लद्दाख के लोग कैंडल जला के मेडिटेशन और प्रेयर करते हैं, और महायान के लोग क्या है, स्टेचू का पूजा करते हैं, जो टेम्पल के अंदर में जाके फिर इसके बाद इसका परिक्रमा करते हैं। इसमें 20 रुपीज़ का टिकट लगता है। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे इसका मेन गेट है। जो लोग ऑनलाइन टिकट लेके जाते हैं, इसके बाहर से परिक्रमा करते हैं। हम यही चीज़ आपको बैक साइड से दिखा रहे हैं। अंदर पूरा सॉलिड होता है, ये लखोरिया इसे पूरा ऊपर से लेके नीचे तक भरा हुआ है। बस ऐसी हॉल बना हुआ है? हॉल नहीं है। हाँ, अच्छा, अंदर जाने की जगह नहीं है? नहीं, ये चारों दिशाओं से पूरा सॉलिड बना हुआ है। अच्छा, एक शिवलिंग की तरह हो गया। शिवलिंग के आकार का। अभी आप लोग यही ये क्यों बनाते थे? ये यादगार के लिए, मेमोरिकल के लिए। सम्राट अशोक ने सोचा बौद्ध धर्म प्रचार कैसे हो। तो यहाँ पे 2004 की खुदाई में अशोक का पिलर भी मिला है।
जो कि यहाँ के म्यूज़ियम में रखा गया है। तो हम म्यूज़ियम भी चलेंगे और मैं यहाँ पे आपको धार्मिक स्तूपा भी लेके जाऊँगा। तो मंदिर के पीछे आपको सारनाथ ज़ू भी दिख जाएगा और एक तरफ पार्क है और ज़ू इस तरफ है, डियर पार्क सारनाथ मिनी ज़ू। तो यहाँ की टिकट सिर्फ 10 रुपये है। तो हमने 2 बंदों ने टिकट ले लिया और चलते हैं अंदर। तो अगर यहाँ पे अंदर आपने वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करनी है तो 10 रुपये कैमरे का टिकट भी है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स हैं। तो ज़ू के अंदर आपको बहुत बड़ा पार्क भी मिल जाएगा। मिनी ज़ू है, यहाँ पे शेर वगैरह नहीं है लेकिन क्रोकोडाइल, वल्चर, डियर वगैरह हैं। लिटिल वंस मोर। क्या तो ये शतुरमुर्ग हैं। आ गया फोटोग्राफी वाला कह रहा है मेरी फोटो खींचो। शतुरमुर्ग 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 शतुरमुर्ग। वीडियो बनवा रहा अपनी। ये चल के और वो देखो पीकॉक वहाँ दूर खड़ी है। कितने सुस्त हैं, आराम कर रहे हैं ठंड में। और वहाँ सामने पैरट। मिठो पहले उधर देख के आते हैं क्या है, फिर से चलेंगे डियर पार्क की तरफ। ये एकदम से ना कांटे बन जाते हैं इनके। अगर इन पे कोई शिकार होता है तो अपने कांटों से उसे दूर भगा देते हैं। तो यहाँ पे अब मेरे सामने है डियर। और ज़ू के अंदर ही आपको बोटिंग भी मिल जाएगी। एक बंदे के यहाँ पे 50 रुपये हैं और बच्चे के यहाँ पे 30 रुपये हैं। तो अब हम जा रहे हैं दूसरे मंदिर की तरफ, क्योंकि जो हमारा गाइड है वो हमें यहाँ के सारे मंदिर घुमाएगा और गाइड हमने 100 रुपीज़ का करा है। तो इस टाइम हम ब्लैक पगोड़ा जापानीज टेम्पल में, जहाँ पे गौतम बुद्धा स्लीपिंग पोजीशन में है। टेम्पल के अंदर में 5 स्टेचू जो देखेंगे आप साइड में रखा हुआ है वो लाल चंदन का है। इंटरनल जो डेकोरेशन किया गया है वो चंदन की लकड़ी पर गोल्डन पॉलिश का काम किया गया है। स्लीपिंग मुद्रा में गौतम बुद्ध को ध्यान से देखेंगे तो उनका कान बड़ा दिखेगा, हाथ घुटनों से लंबा दिखेगा, घुटनों पे चक्र दिखेगा। ये सिद्ध पुरुष जो विद्वान पुरुष होते हैं उनका सिंबल होता है। सुबह 5 बजे शाम को 5 बजे यहाँ पे ड्रम बजा के पूजा करते हैं। नम्य होरेंगे क्यों का मंत्र पढ़ते हैं, जिसका मीनिंग होता है बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धंगम शरणम गच्छामि। इसी टेम्पल के पीछे में बैक साइड में बुनकर लोग रहते हैं, बुनाई करने वाले लोग।
जो हैंडलूम के द्वारा बनारसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, स्कार्फ ये पूरे गांव में बनता है। बनाने के बाद बुद्धिस्ट सोसाइटी का कोऑपरेटिव वहाँ पे वो लोग जमा कर देते हैं। वहाँ पे एडवर्टाइज के लिए वो लोग दिखाते हैं और बताते हैं वहाँ पे GST टैक्स वेट ये नहीं होता है। अभी आप लोग टेम्पल का दर्शन करेंगे, फिर आएंगे तो सेकेंड विश्व शांति स्तूप जो नया बना हुआ है वो दिखाएंगे। तो इस वक्त हम आ गए जापानीज़ बो टेम्पल और ऐसा लगता है बिल्कुल जापान में ही आ गए हैं हम, क्योंकि जो मंदिर की मैन्युफैक्चरिंग है जापान जैसे है, जैसे जापान में बिल्डिंग्स होती हैं। और यहाँ पे बुद्ध जी स्लीपिंग पोजीशन में है। और यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है जापानीज़ लैंग्वेज में है। जापानीज़, चाइनीज़ एक जैसी ही होती हैं। यहाँ पे साड़ी ऐसे बनती है। साड़ी बना रहे हो भैया? अच्छा। तो ऐसे बनती हैं बनारसी साड़ियाँ। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह है विश्व शांति स्तूपा। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2010 में इसकी ओपनिंग हो गई थी, लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। विश्व शांति स्तूप है, 2010 से इससे ओपनिंग हुआ है। ये मध्य प्रदेश सांची का गेट का मॉडल है। ये 200 के नोट पे बैक साइड में छपा रहता है। ये अशोका पिलर का डेमो दिखाते हैं इसको। ओरिजिनल आपका म्यूजियम के अंदर में है। ये सब 10,010 से ओपनिंग हुआ है, अभी बना नहीं है कंप्लीट, अभी बन रहा है, इसलिए इसका गेट क्लोज है। ठीक है, इसकी साइड में कब है ओपनिंग इसकी? 2010 से ओपनिंग हुआ है। 2010 से ओपनिंग हुआ है, लेकिन अभी बन रहा है। इसका ओरिजिनल टेम्पल आपका धवलगिरी उड़ीसा में तो है। ये गौतम बुद्ध का और अशोक ये स्तंभ का क्या रिलेशन है? अशोक स्तंभ एक सिंबल है मैडम, रिलेशन वो नहीं तो है। हमारे ये वो का सब सिंबल है हाँ ना, जी। हमारी इंडिया का। इंडियन का। हाँ। जी जी। और दूसरी चीज़, इसका उसका संबंध नहीं है। ये सम्राट अशोक के द्वारा उनके राजमहलों के द्वारा बनाया गया था। बना के उसको रखा गया था खंडहर में। जो मूलगंज कुटी विहार टेम्पल आपको दिखाया ना, वो ओरिजिनल टेम्पल आपका था स्तूप के बगल में। उसको अंग्रेजों के समय मुगल साम्राज्य में तोड़ दिया गया था। तो उसी का कार्बन कापी आनागढ़ का धर्मपाल द्वारा मूलगंज कुटी को दोबारा रिपेयर करके बनाया गया है इस साइड में। वो तो आता अशोक है स्तंभ इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि ये सब बौद्ध धर्म का जो प्रचार करा है अशोक ने करा अशोक है, ने किया है। इसलिए अशोक स्तंभ। तो सारनाथ के इस चौराहे पे एक तरह आपको खाने के लिए बहुत सारी शॉप्स भी मिल जाएंगी। कई सारे भोजनालय हैं। अगर आपको घूमते घूमते दोपहर हो जाए तो आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच कर सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं चाइनीज़ टेम्पल की तरफ। तो अब हम पहुँच गए चाइना, क्योंकि आ गए हम चाइनीज़ बुद्धिस्ट टेम्पल में। तो एक तरफ हमारा अशोक चक्र है, बुद्ध जी की फोटो है, और एक तरफ अशोक स्तंभ है, बुद्ध जी की मूर्ति। तो सामने को लाफिंग बुद्धा जी हैं। तो यहाँ पे मंदिर के बाहर आपको खाने पीने के लिए बहुत सारे स्टॉल्स भी दिख जाएंगे। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं तिब्बतन बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जो कि सारनाथ में ही है।
और यहाँ पे मॉन्क्स के लिए हॉस्टल भी है। और यहाँ पे दलाई लामा जी की मूर्ति है। जब हम लोग दलाई लामा आवाज करें ना फिर उसमें मतलब पकड़ लिया तो उनको जल्दी से हटा देना चाहिए, क्योंकि हमारा पेंशन लामा जो है ना वो जनरेशन वही में इतना यंग उम्र में भी पकड़ लिया ना, वो सबसे उम्र छोटा वाला प्रिजनर जो है ना बच्चा इतना 5 साल 6 साल से पकड़ के अभी तक गायब हो गया, पता भी नहीं। वो सेकंड जो है ना फर्स्ट दलाई लामा और पेंशन लामा दोनों ये दोनों फर्स्ट और सेकंड है ना, वो भी पकड़ के ऐसा किया। आप लोग नासा अगर आप लोग जा सकते हैं कि नहीं? नहीं हम लोग जाने के लिए अभी अलॉट नहीं, अगर जाएंगे ना उनके लिए वही क्या करते हैं बैकग्राउंड कैसा है इधर इंडिया में है ना, वो आज़ादी के लिए आवाज़ किया कि नहीं किया, क्या उसमें कांटेक्ट कैसा करते हैं चेक करते हैं पूरा। वो हम लोग है ना ज़्यादा रिलीजियस और अपना ट्रेडिशन के लिए है ना ज़्यादा बेस करेगा ना, उसने पार्शियल ज़्यादा करेगा ना, मालूम हो गया वो आजकल तो CCTV कंप्यूटर में फिर आने देता है, फिर पकड़ के कहाँ गायब हो जाता है वही। तो अब हम पहुँच गए धार्मिक स्तूपा पे। तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे आपको ऑफलाइन टिकट नहीं मिलती, इसको स्कैन करके आपको टिकट लेनी पड़ेगी। उसके बाद आप म्यूज़ियम और स्तूपा पे जा सकते हैं। तो इस समय हम आ गए धार्मिक स्तूपा के अंदर, और ये जो साइट है ये 2500 साल पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट है। और एक गवर्नमेंट ने कंजर्व करके रखी हुई है। जब यहाँ पे खुदाई करी गई तो अंदर से मॉन्यूमेंट्स निकले थे। ये सब जगह 2500 साल पुरानी है, कोई कह सकता है। और यहाँ पे आपको ज़्यादातर मॉन्क्स दिखेंगे, तिब्बतन साइड के, तिब्बत के। तो अब चलते हैं स्तूपा के पास और करते हैं परिक्रमा, क्योंकि इस धार्मिक स्तूपा की परिक्रमा करी जाती है। जैसे कि हम हिंदुइज्म में मंदिर की परिक्रमा करते हैं, वैसे ही बुद्धिस्ट लोग इस धार्मिक स्तूपा की परिक्रमा करते हैं। और यहाँ पे स्तूपा पे आप देख सकते हैं बहुत से डिज़ाइन भी बने हुए हैं। तो यहाँ पे खुदाई में अशोक स्तंभ निकला था, और धार्मिक स्तूपा कुछ इस तरीके से दिखता था पहले। और आर्कियोलॉजिकल साइट जो 2500 साल पुरानी है, ये ऐसी निकली थी जब खुदाई हुई थी। और यहाँ पे जापान, तिब्बत, चाइना और वियतनाम और भी कई जगह से लोग आते हैं और यहाँ पे धार्मिक स्तूपा की पूजा करते हैं। तो जो आप मेरे पीछे स्तूपा देख रहे हैं,
इसकी लंबाई 39 मीटर है और इसकी चौड़ाई 28 मीटर है। ये 33 मीटर ज़मीन से अप है और 6 मीटर डाउन है। तो यहाँ पे धार्मिक स्तूपा आने की एंट्री टिकट 20 रुपीज़ है और सारनाथ म्यूज़ियम की 5 रुपीज़ है। आप एक साथ दोनों टिकट ले सकते हैं और यहाँ पे आपको ऑफलाइन काउंटर नहीं मिलेंगे, आपको ऑनलाइन ही स्कैन करके टिकट निकलवानी पड़ेगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी साइट कैसी है। यहाँ पे इंडियन, फॉरेनर और आप मॉन्यूमेंट और सारनाथ म्यूज़ियम दोनों की टिकट एक साथ ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको अपनी एक आईडी अपलोड करनी पड़ती है और फ़ोन नंबर, और गूगल पे, फ़ोन पे सबसे पेमेंट हो जाती है। तो अब आप दोनों की कंबाइंड टिकट लेते हो तो आपको 25 रुपीज़ की पड़ती है। तो इस वक्त मैं बिल्कुल इस आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट के पास में ही चल रहा हूँ। और यहाँ पे अशोका पिलर और अशोका स्तंभ यहीं से ही निकला था, तो उसके बचे कुचे अवशेष हैं ये। तो सारनाथ म्यूज़ियम और धार्मिक स्तूपा की टाइमिंग सुबह 9 से 5 बजे तक है और 5 बजे एंट्री बंद हो जाती है, सिर्फ आप बाहर आ सकते हैं। और धार्मिक स्तूपा के गेट के बाहर ही बहुत सारी स्टॉल्स हैं, तो आपको यहाँ पे पर्स, मालाएँ और गौतम बुद्ध की पिक्चर्स, मूर्तियाँ, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारनाथ पसंद आया होगा, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।